हाँ भाई, सही से लगाओ ये सब। हाँ सबको पिलाओ, सबको। हाँ अब आ रहे हो तुम, जल्दी करो। हेलो, आ गए हो लोग? अरे भाभी जी आ गए हो लोग, जल्दी करो, जल्दी करो तुम लोग भी। चलो चलो। पधारो जी, पधारो पधारो। हाँ भाइयों, चेक करो अच्छी तरह से, मैं जो कह रहा हूँ सब। अरे ये क्या? ये ट्रैक्टर कहाँ से लाया? खरीदा है। कब? 3 महीने पहले। किसने खरीदा बता? अरे लेकिन आपको क्या? अबे सुन, किससे खरीदा बता? रुक रुक, पकड़ इसको। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। साहब, हम सुबह सुबह आए तो देखा तो ये खून के छींटे थे और यहाँ पे मोबाइल बज रहा था। फोन उठाया तो ये चाचा ने उठाया। साहब, मेरा बेटा अजय ससुराल के लिए निकला था अपनी बाइक से, वो अभी तक नहीं पहुंचा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा। ये सब। आप चिंता मत कीजिए, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है और शायद उसे कोई उठा के पास के हॉस्पिटल ले गया। नहीं सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अजय की बाइक अगर किसी और गाड़ी से टकराती या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता तो सड़क पे कुछ ना कुछ डैमेज होता सर। यहाँ पे कुछ नहीं है। और सर, ये माइलोमीटर के ऊपर खून के छींटों के पैटर्न से लगता है कि सर यहाँ पे उस पर किसी ने अटैक किया था। और सर, अगर अजय को कोई हॉस्पिटल लेके जाता तो यहाँ तो उसकी बाइक तो होती ना सर। बाइक भी गायब है। बारूद, ये बाप है, उसका जवान बेटा मिसिंग है। तुम ये सब थ्योरी उसके सामने बोल के उसका बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? आओ मेरे। पीछे हट जाओ सब लोग। हेलो, अरे क्यों? जाओ उसे छोड़ो। जल्दी से मेरे लोकेशन पे पकड़ भेजिए। यहाँ एक फंक्शन में लोगों का खून सवार है। ये हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे वहाँ क्या हो रहा है? बैकअप क्यों चाहिए? बारूद, वहाँ गन शॉट फायर हुआ, तुम यहाँ वाइंड अप करके जल्दी वहाँ पहुँचो। वहाँ सुजित्रा गांव में एक एंगेजमेंट फंक्शन में गोली चल गई है। मैं निकलता हूँ। ठीक है सर। रहीमी। जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए। आइए। आप थाने आइए, अपने बेटे की एक फोटो लेके सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी होंगी। साहब, अभी तो आपने कहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। आपको क्या लगता है साहब, जिंदा होगा मेरा बेटा?
आप हट जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। हट जाओ वरना फिर से गोली चला दूंगा मैं। क्या हो रहा है? सर इसने मेरे बेटे को मारा है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। वाघेला, तुमने इनके बेटे को शूट किया क्या? सर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए बस मैंने हवाई फायर किया था। तो फिर इनके बेटे को मारा किसने? अरे सर इसने मेरे बेटे को मारा है, मेरी भतीजी का होने वाला पति विनेश। बॉडी कहाँ है? पता नहीं सर। अरे लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि इनके बेटे। एक मिनट, आप तो वही हो ना जो अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे? जी सर। वो जो हीरो बनना चाहता? जी। अरे हम तो सोच रहे थे कि आपका बेटा अभी तक मिसिंग है। वो मिल गया तो थाने में आके इन्फॉर्म करना चाहिए। सर थाने आकर मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाया था, लेकिन आप लोग तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अपने बेटे का कातिल को मैंने ढूंढ निकाला है। अब इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे अब हमें इसके लिए जेल छोड़। अरे छोड़। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? उमेद, किसने मारा है? किसने मारा? सर भीड़ में लग गया होगा, पता है? नहीं, सबको ट्रैक्टर में डालो और थाने ले चलो, वहीं इंक्वायरी करेंगे। चलो चलो भाई। सर सीन क्या है? वो देवांग शाह का केस याद है तुम्हें? वो हीरो? हाँ, जिसका फादर मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था। सर देवांग उस दिन शाम को कॉटन का ट्रेलर लेकर मंडी के लिए निकला था। बाबूजी रात को सोने से पहले बीपी की दवाई लेना ना भूलेगा, ठीक है? हाँ बेटा। चलिए मैं निकलता हूँ। खुश रहो। हाँ काले सवारे आऊँ छू। हाँ बेटा। लेकिन देवांग शाम को मंडी के लिए क्यों निकला था? वो क्या है सर कि जो किसान फसल लेकर मंडी के पास सबसे पहले पहुंचता है। बेटे को फिल्मों में हीरो बनने का शौक है। हो सकता है देवांग ने ट्रैक्टर बेचा और मुंबई चला गया हो। हेलो, क्या कृष्ण ने? अरे मैंने मना किया था ना। ठीक है, आता हूँ। सर देवांग ट्रैक्टर और कॉटन बेचकर किसी को मुंबई गया होता तो कोई नंबर प्लेट क्यों बदलेगा इसकी? राइट, मरोट, तुम यहाँ संभालो, मेरा एक पर्सनल काम। ठीक है सर। ट्रैक्टर के पेपर्स हैं ना आपके पास? जी सर। हाँ तो लेकर आइए मेरे पास। सर ट्रैक्टर मैंने अपने फ्रेंड विपुल के थ्रू खरीदा था। मेरा विश्वास करिए, अगर मैंने देवांग को मारकर उसका ट्रैक्टर चुराया होता तो मैं उसी ट्रैक्टर पर बैठकर महेश अंकल के घर सगाई के लिए क्यों जाता? ट्रैक्टर के पेपर हैं? ये तो जाली हैं। कहां से खरीदा ट्रैक्टर? सर मुझे कुछ नहीं पता है, ये सब तो विपुल ने ही हैंडल किया था। मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे। उमेद सर विपुल का फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस और सारी डिटेल्स ले लो इससे। सर साहब अजय का फोटो। उमेद सर ये अजय की फोटोग्राफ है। इसे आसपास के सारे थानों में सर्कुलेट कर और अपने एरिया के सारे हॉस्पिटल चेक करके कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया। लग जा काम पे फटाफट। सर 5,000 लगेगा। 5,000? वो भी इसके? तुम्हें पता भी है पापा कौन है मेरे? अबे कोई भी हो, ये कांच टूट गया है और इतना नुकसान हुआ है, पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा। कृष, लगी तो नहीं ना? हाँ तू ठीक है ना? अरे मैडम उसको नहीं, इसको लगी है। पापा? नो मॉम,
पापा को क्यों बुलाया? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। बिना लाइसेंस के स्कूटी टेस्ट ड्राइव करने के लिए कैसे दिया? सर उसने लाइसेंस दिखाया था मुझे। पुलिस ऑफिसर की बेटी होके फर्जी लाइसेंस। हाँ बताओ, क्या नुकसान हुआ है? सर एक कांच टूट गया है और ये स्केच पड़ गया है। बस 3000 ही दे दो सर। चलो। हाँ वाघेला, वो बाइकर लड़का मिसिंग है ना, अजय। उसकी बाइक का नंबर और बाकी डिटेल्स सारे सेकंड हैंड बाइक डीलर्स में सर्कुलेट कर दो। आप घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। इंतजार ही कर रहा हूं, यहां भी कर सकता हूं सर। वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? वैसे भी घर में कौन है मेरा जो इंतजार कर रहा है? हमेशा से तो तुम ही सोचते हो, कोई और क्या सोच रहा है तुम्हें कभी फर्क पड़ा है? The number you have dialed is busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे शहजाद, आओ। सर, ये अमीना ने बनाया था आपके लिए भी, शीर कोरमा। आओ अंदर आओ। बहुत कमाल है शहजाद। चलो बता है। ये दोनों वो बच्ची को लेकर भाग रहे साहब। साहब आप बहुत जल्दी आ गए, इसका तो मैं इलाज करता हूं। साहब मैं दिनेश साहब, ये हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ साहब। बेटा डरो मत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। શું નામ છે તારું? મમ્મી પાપા કિધર है?
कुछ नहीं हो बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हो, डरो मत, कुछ नहीं हो बेटा। बच्चे के कपड़े लैब में भिजवा दो और इसके लिए कोई जूस मंगवा दो। डॉक्टर, बच्ची के साथ कुछ नहीं नहीं, उसे किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है। थैंक गॉड। बट उसे एक ऑटिज्म नाम की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। बच्ची काफ़ी डरी हुई है। टाइम के साथ सदमे से बाहर आए तो शायद बता पाए उसके साथ क्या हुआ है। और उसकी ड्रेस पे वो जो खून के निशान है? वो खून के निशान बच्ची के नहीं है। मैंने उसे अच्छे से चेक किया है। बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। शायद किसी और के हो। इसका मतलब ये कि वो बच्ची किसी वायलेंट क्राइम की विटनेस है या फिर उसके किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ है। डॉक्टर, उसकी ड्रेस पे जो ब्लड है उसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए होगी। ठीक है। थैंक यू। कौन थे वो लोग? पहचान लोगे उन्हें? साहब, तो नशेड़ी लोग थे, ज़्यादा याद नहीं कुछ। बेटा यहाँ देखो, डरो मत। जोशी, अबे क्या कर? चल, मार, निकाल मार इसे, हट। अखबार में फोटो छापने के लिए कुछ भी करेगा तू? दिनेश, दिनेश रुक जा, रुक जा। कौन हो तुम? क्या हो रहा था ये? सर मैं राहुल। अरे साहब, मैं बताता हूँ ना, 2 टके का पत्रकार है साहब ये। जब भी देखता है ना किसी को मुसीबत में, आ जाता है फोटो खींचने। दिनेश, अबे तेरी तो मैं। अरे छोड़ो छोड़ो, ए जल्दी आओ। पत्रकार साहब, निकलो यहाँ से। और सुनो, आइंदा दिखना मत। बेटा, इधर आओ, डरो मत। सर, मैं देखता हूँ। बेटा आ जाओ, देखो डरो मत, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपसे काफ़ी घुल मिल गई है। अच्छी बात है। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को किसी से कनेक्ट होने में काफ़ी तकलीफ होती है। लेट्स होप कि ये जल्दी कुछ बोले और हमें पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है। हेलो, बच्ची का फोटो भेजता हूँ, अभी तक ठीक से ले नहीं पाया। देखो बेटा, मेरे पास क्या है, देखो कितनी प्यारी डॉल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, और भी बच्चे हैं वहाँ, उनके साथ खेलने में आपको बड़ा मजा आएगा। जिद मत करो बेटा, चलो। बहन, जबरदस्ती नहीं करता। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। आप इसे कहाँ रखेंगे? यहाँ। सर, आप बोलो तो गुड़िया को अपने साथ घर ले जाओ, जब तक इसके घर वाले नहीं आ जाते। अमीना अच्छे से ध्यान रखेगी इसका।